महात्मा गांधी की पूरी स्टोरी हो चुकी है, उनके जन्म से लेकर उनके शहीद होने तक। अब उनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं, जैसे कि अब उनके उपनाम है, उनके बारे में कि उनको किन उपनामों से जाना जाता है। उपनाम, तो उन्हें कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि उन्हें महात्मा कहा जाता है। महात्मा, उन्हें महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कब कहा था? जब गांधी जी चंपारण किसान आंदोलन में आए थे बिहार। गांधी जी का ये पहला आंदोलन था भारत के अंदर के दौरान। गांधी जी पहली बार कोई आंदोलन भारत में चला रहे थे, चंपारण आंदोलन 1917 के अंदर बिहार के अंदर नील की खेती के खिलाफ। तब उनको पता चला कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है वो बीमार हैं। तो गांधी जी उनसे मिलने चले गए, बिहार से तो पास में ही है बंगाल। तब उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। ये मैं बात बता चुका हूं आपको, स्टोरी। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज सेना लेकर म्यांमार की तरफ से भारत पर आक्रमण कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब उन्होंने रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था 1944 में, और कहा था, हे राष्ट्रपिता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भारत को इस जो मेरा इस ये जो आंदोलन है उसमें मैं सफल हूं, ऐसा कुछ कहा था। तो वो राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के अंदर कहा था। अर्ध नग्न फकीर। अर्ध नग्न फकीर या आधा नंगा फकीर भी लिखा सकता है। अर्ध नंग फकीर कहा था इनको फ्रैंक मोरिस ने। ये कहा था जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे लंदन। गोलमेज सम्मेलन में के दौरान, जब गांधी जी लंगोटी वगैरह पहन के गए थे, गांधी जी वो धोती टाइप का एक चद्दर डाला हुआ रहता है, तो गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था फ्रैंक मोरिस ने। गांधी जी को देशद्रोही फकीर ये कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, चर्चिल ने। जब गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उस समय चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा है। भिखारियों का राजा। गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा है मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है। आधुनिक युग के अजात शत्रु। आधुनिक युग के अजात शत्रु इनको कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें अजात शत्रु कहा है। इतिहास में एक राजा हुआ अजात शत्रु, इसलिए इनका नाम अजात शत्रु भी पड़ गया।
इन्हें कहा गया है अहिंसात्मक क्रांति के पैगंबर। अहिंसात्मक, अहिंसा पर आधारित ही थी इनकी। अहिंसात्मक क्रांति के पैगंबर या क्रांति के सौम्य पैगंबर, सौम्य पैगंबर। अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर इनको कहा है। अंग्रेज थे एक तो लेरी कॉलिंस, लेरी कॉलिंस, और एक था डोमिनिक, डोमिनिक लेपियर, डोमिनिक लेपियर, डोमिनिक लेपियर। लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे, यर भी लेपियरे भी कुछ भी लिखा जाए, यही है। तो ये गांधी जी के उपनाम है, ध्यान रखना। महात्मा, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, भिखारियों का राजा, आधुनिक युग का अजातशत्रु, अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। ये तो उपनाम हो गए उनके, तो उपनाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं इनकी पुस्तकें। पुस्तकें देखो अब, पुस्तकों की बात करते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो इन्होंने लिखी हिंद स्वराज्य, बहुत फेमस किताब है हिंद स्वराज्य। गांधी जी ने जो हिंद स्वराज्य लिखी थी काफी पहले लिख दी थी, ये इन्होंने 1906 में लिख दी थी, सॉरी 1909 के अंदर, 1909 में लिखी थी, जब ये इंग्लैंड से एक बार दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे। आते समय जहाज में लिखी इन्होंने। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका रहते थे तो वहां से इंग्लैंड इनका आना जाना था। तो 1909 की बात है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज के अंदर ये पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना। हिंद स्वराज्य मोस्ट क्वेश्चन है, जो पहले लिखा रहा हूं वेरी मोस्ट है ही। दूसरी इनकी जो आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब अपनी खुद के बारे में पूरी जीवनी लिखना, गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और ये गुजराती भाषा में इसकी मूल है, वो गुजराती भाषा में। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, गुजराती में लिखी। गांधी जी का जो सचिव था उसने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, महादेव देसाई ने अंग्रेजी। गांधी जी ने तो गुजराती में ही लिखी थी, अनुवाद किया जो गांधी जी का सचिव था महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। बाकी ये गुजराती में पूछी भी जाती है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, गुजराती में लिखी है। उसके अलावा गांधी जी ने कई किताबें लिखी, जैसे माई चाइल्डहुड, छोटे छोटे है ये, माई चाइल्ड, मेरा बचपन, चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड,
मेरा बचपन, माई चाइल्डहुड, माई अर्ली लाइफ, माई अर्ली लाइफ। उसके अलावा इनका गीता में बड़ी रुचि थी, तो गीता बोध, गीता की महिमा, गीता बोध। एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आते नहीं हैं। गीता की महिमा, गीता बोध, गीता की महिमा। और उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे इन्होंने सत्याग्रह चलाया, तो सत्याग्रह नाम की भी किताब लिख दी इन्होंने। तो सत्याग्रह गांधी जी की होगी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया, तो एक लिख दी दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह। ये छोटे छोटे संस्मरण है। उसके अलावा आपको पता है सर्वोदय वर्ड का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने अपनी एक विचारधारा थी जो सर्वोदय विचारधारा थी, सबके कल्याण की जो विचारधारा थी, उस पर भी किताब लिख दी। ये छोटी मोटी है, जैसे एक आत्मशुद्धि। गांधी जी है इसलिए सत्य असत्य में कहीं फंसाने का प्रयास करे तब है। बाकी तो ये दो किताबें ही एग्जाम में बहुत भर भर के पूछी जाती हैं, हिंद स्वराज्य और सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। गांधी जी ने कई पत्रिकाएं भी निकाली, ये तो पुस्तकें हैं। पत्र पत्रिकाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी तथ्य बनते हैं, शानदार तथ्य बनते हैं यहाँ से तो। एक गांधी जी का था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने निकाला था। दक्षिण अफ्रीका रहते थे गांधी जी शुरू में, इंडिया आने से पहले। वहां पर इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन निकाला 1903 के अंदर। 1903 में डरबन है दक्षिणी अफ्रीका में। तो गांधी जी का ऐसा समाचार पत्र जो दक्षिणी अफ्रीका से आता था एक ही था, इंडियन ओपिनियन। भाषा थी अंग्रेजी। बाद में तो और लैंग्वेजों में भी प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन 1903 के अंदर डरबन से निकाला था, अंग्रेजी भाषा के अंदर निकाला था इंडियन ओपिनियन। और इसके जो प्रथम संपादक रहे थे वो थे मनसुख लाल। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर, ये इसके पहले संपादक रहे थे। और यह पत्र दक्षिणी अफ्रीका से निकाला गया था, इंडियन ओपिनियन 1903 में। यंग इंडिया, यंग इंडिया भी गांधी जी का पत्र बहुत पॉपुलर हुआ था। यंग इंडिया जो इन्होंने 1919 में अहमदाबाद से निकाला था। 1919 में अहमदाबाद से यंग इंडिया निकाला था। इसमें लिखे लेखों के कारण गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए थे। अंग्रेजी में ही था और भी बाद में संस्करण छपे थे इसके यंग इंडिया के, लेकिन मूलतः ये अंग्रेजी में था। यंग इंडिया अहमदाबाद से निकाला था। गांधी जी रहते थे शुरू शुरू में अहमदाबाद ही रहते थे, भाई साबरमती आश्रम था ना, इसलिए। नवजीवन निकाला, नवजीवन इन्होंने 1919 में ही निकाला, और ये भी अहमदाबाद से निकाला। जब वो भारत आ गए थे तो शुरू शुरू में अहमदाबाद ही रहते थे। अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां पर ही। नवजीवन नाम से ही पता चलता है, यंग इंडिया नाम से ही पता चलता है अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में। और बाद में इन्होंने साथ में गुजराती में भी निकाला। तो हिंदी और गुजराती में इन्होंने नवजीवन निकाला था। बाद में गांधी जी ने क्या किया, एक पत्र निकाला हरिजन। वास्तव में हरिजन इस यंग इंडिया का ही परिवर्तन था, यह ध्यान रखना। यंग इंडिया को बंद करके ही ये हरिजन नाम से एक नया पत्र शुरू किया था। हरिजन, हरिजन नाम का पत्र इन्होंने निकाला। और हरिजन निकाला था इन्होंने अंग्रेजी के अंदर ही, पूना के अंदर निकाला था इन्होंने। पूना से, क्योंकि गांधी जी यरवदा जेल में थे, उस समय की बातें हैं 1933 में।
पूना में अंग्रेजी, यरवदा जेल में थे। निम्न जाति को काम करने का अवसर मिला इनको। वो जब गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ उसके बाद में इन्होंने हरिजन वर्ड भी दिया निम्न जाति को, हरिजन अखबार भी निकाला, हरिजन संस्था भी बनाई 1933 के अंदर हरिजन नाम की। और एक उन्होंने निकाला हरिजन बंधु। हरिजन बंधु, हरिजन बंधु जो इन्होंने निकाला, ये हरिजन बंधु, ये इसी का ही रूप, परिवर्तित रूप है। नवजीवन का ही है ना, परिवर्तित रूप है ये हरिजन बंधु। हरिजन बंधु इन्होंने हिंदी में निकाला। फिर एक इन्होंने हरिजन सेवक भी निकाला। ये भी हिंदी में निकाला। तो ये इनके समाचार पत्र हो गए। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से, यंग इंडिया अहमदाबाद, नवजीवन अहमदाबाद, हरिजन पूना। फिर ये हरिजन हरिजन नाम से एक दो पत्र और भी गांधी जी से ही रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूं गांधी जी ने कौन सी संस्थाएं बनाई है, तो वो देख लेते हैं थोड़ी सी। गांधी जी ने संस्थाएं कौन सी बनाई है, यही क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। महत्वपूर्ण जो तथ्यों में अपन बात कर रहे हैं, गांधी जी ने कौन सी संस्था बनाई है। गांधी जी हरिजनों के कल्याण के लिए काम करते हैं। गांधी अंबेडकर समझौता होता है और वो मदन मोहन मालवीय उनको कह के एक संस्था बनवाते हैं जिसका नाम रखते हैं वो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अखिल भारतीय, क्योंकि छुआछूत उस समय तो उसके लिए ही काम करते हैं, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अस्पृश्यता विरोधी लीग। ये जो लीग बनाई जाती है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका अंग्रेजी नाम भी आ जाता है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया, एंटी मतलब विरोधी, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, लीग। तो ये लीग बनाई जाती है 1932 के अंदर मुंबई में। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। ये जो लीग बनती है 1932 के अंदर बनती है मुंबई में, और इसका 1933 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। 1933 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है इसी लीग का, और इसका नाम रख दिया जाता है हरिजन सेवा संघ। हरिजन सेवा संघ। और हरिजन सेवा संघ का जो मुख्यालय बना दिया जाता है, मुख्यालय वो दिल्ली बना दिया जाता है। बंबई में ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो विरोधी लीग के नाम से बनी थी, बंबई में बनी थी। फिर इसका नाम परिवर्तित करके इसको दिल्ली ले जाया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए घनश्याम दास बिड़ला को। गांधी जी तो जेल में थे और देश के जाने माने बिजनेसमैन थे। इनका ताल्लुक राजस्थान से था, पिलानी से। घनश्याम दास बिड़ला को हरिजन सेवा संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, और इसके प्रथम सचिव बनाए गए हरिजन सेवा संघ के, वो बनाए गए अमृतलाल विठलदास ठक्कर। जो भील सेवा मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने भील सेवा मंडल बनाया था, वो ही थे। गांधी जी ने एक संस्था बनाई थी, एक तो ये है ही। एक गांधी जी आपको याद होगा 1918 के अंदर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में गए थे। तो अहमदाबाद में जब कपड़ा मजदूरों का आंदोलन हुआ था, तो अहमदाबाद में
कपड़े की मिलें बहुत ज़्यादा है, टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा है, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लिबरल एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल, वहाँ मजदूरों का लिबरल एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लिबरल एसोसिएशन बनाई 1918 में, जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था। तब ये संभवतः एक तरह से मजदूरों की पहली लीग मानी जाती है। ये जो ये अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे, गांधी जी ने इनके लिए आंदोलन चलाया अहमदाबाद के अंदर। तो अहमदाबाद में आंदोलन चलाया तो इनके लिए ये एक संगठन बना दिया। तो एक तरह से ये पहला इस प्रकार का एक मजदूर दलों का बड़ा संगठन माना जाता है, जो गांधी जी ने संभवतः अहमदाबाद वाला। तो ये संस्थाएं गांधी जी की ध्यान में रखनी है, जो गांधी जी ने बनाई है वो। अब देखो कुछ प्रमुख दिवसों की बात करते हैं जो गांधी जी से रिलेटेड है। प्रमुख दिवस, तो बात करते हैं गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ। तो इस दिन को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है आज, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो गांधी जी ने जो अहिंसा का प्रचार किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। दो अक्टूबर को मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि इसको 2007 में यूएनओ ने ही घोषित किया है। यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ द्वारा घोषित हुआ है। यूएनओ ने घोषित किया था। तो आज पूरी दुनिया में ही 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मैंने बताया था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए भारत में भारतीय अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लंबे समय बाद में 9 जनवरी को परमानेंट लौट गए, तो भारतीय अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। तो शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। गांधी जी के जो हत्या वाले दिन है उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो आपको कुछ ध्यान रखना है, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो गांधी जी के समय हुई, और उन घटनाओं के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कह दो, या गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहते थे, गवर्नर जनरल ही वायसराय कहलाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना के समय कौन हुआ करता था। एक आइडल स्थिति का तो पता होना ही होना चाहिए, मेन मेन चीजों का। जैसे गांधी जी का 1920 का असहयोग आंदोलन चला था, तो उस समय वायसराय कौन था? और जब गांधी जी ने यह आंदोलन वापस लिया था 1922 में, वो जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसके कारण से लिया था। 1922 चोरी चोरा कांड, तो चोरी चोरा कांड के समय कौन था 1922 में, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो असहयोग आंदोलन चला था तब, जब खत्म हुआ था तब कौन था? 1930 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने किया था, उस समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? 1932 में गांधी जी के समय जो सांप्रदायिक पंचायत आया था और गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब सांप्रदायिक पंचायत आया था? 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत
सत्याग्रह शुरू कर दिया था? विनोबा भावे को बनाया था ना पहला सत्याग्रही। दूसरा जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। तीसरा ब्रह्मदत्त को बनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तब कौन थे? और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, भारत आज़ाद हुआ तब कौन थे 15 अगस्त को? तो देखो, असहयोग आंदोलन जब हुआ 1920 में, तब था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्योंकि आपको पता होगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले 1919 में एक एक्ट आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो 1919 में जो कानून आया था वो चेम्सफोर्ड के प्रयासों से आया था, तभी उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। तो 1919 में वो 20 में ये चोरा चोरी कांड हुआ था, तब लॉर्ड रीडिंग था। रीडिंग। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तब लॉर्ड इरविन था। गांधी जी ने इसे ही मांगे लिखकर भेजी थी इरविन को ही कि मेरी ये मांगे हैं मान लो। नहीं मानी तो आंदोलन शुरू कर दिया। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया, तब था लॉर्ड वेलिंगटन। ये मैंने लिखवाए भी है, वेलिंगटन था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू हुआ तो लॉर्ड लिन लिथ गो था। पूछ लेते हैं व्यक्तिगत। और भारत छोड़ो के समय भी यही थे, लॉर्ड लिन लिथ गो। ये चीजें तो लिखवा भी थी। और जब भारत आजाद हुआ था तो अंतिम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। एक बार देख लेते हैं वापस महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण तथ्य। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ शानदार छुपे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनामों की। तो इनको महात्मा कहा था सबसे पहले, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जब ये चंपारण किसान आंदोलन के दौरान की बात है, गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए गए हुए थे, चंपारण चला रहे थे, तो चंपारण के दौरान इनको महात्मा मिला है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने इनको 1944 में कहा था। अर्धनग्न फकीर कहा था फ्रैंक मॉरिस ने। जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो वहां गोलमेज सम्मेलन का ही एक सदस्य था ये अंग्रेजों का, फ्रैंक मॉरिस। उसने गांधी जी को देखा और अर्धनग्न आधा नंगा फकीर कहा। देशद्रोही फकीर कहा चर्चिल ने। चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने देशद्रोही फकीर कहा है। भिखारियों का राजा कहा है मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक युग का अजात शत्रु मोस्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर, इनको कहा है लेरी कोलिंस और डोमिनिक लेपियरे। पुस्तकों की बात करें तो दो तो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज्य जो 1919 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तब जहाज में लिखी थी। सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है जो गुजराती लैंग्वेज में है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा या गांधी जी की जो आत्मकथा है या सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग है, इसकी मूल भाषा कौन सी है? तो गुजराती में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव गोविंद, ये महादेव देसाई ने करवाया था, जो गांधी जी के निजी सचिव थे, उन्होंने इसको अंग्रेजी ट्रांसलेट किया है। माई चाइल्डहुड, माई अर्ली लाइफ, गीता बोध, गीता महिमा, गीता पर विश्वास था,
सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, सर्वोदय, आत्मशुद्धि, राष्ट्रवाणी, ऐसी कई किताबें इन्होंने लिखी थी। हिंदी को बड़ा सपोर्ट करते थे। राष्ट्रवाणी लिखी इन्होंने। चाहे मैं लिख दूं ये किताब और ये भी न रह जाए, राष्ट्रवाणी। पत्र पत्रिकाएं, इंडियन ओपिनियन 1903 में डरबन से निकाला था, मोस्ट है, दक्षिण अफ्रीका से, अंग्रेजी में। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। इंडिया में इन्होंने यंग इंडिया निकाला था 1919 में। अहमदाबाद रहते थे, साबरमती आश्रम पहला आश्रम था, अंग्रेजी में निकाला। फिर नवजीवन भी 1919 में ही निकाल दिया अहमदाबाद में, हिंदी और गुजराती से। फिर हरिजन निकाला, कहा जाता है यंग बंद करके ही निकाला था 1933 में पूना से। हरिजन बंधु निकाला, इसकी डेट बहुत पूछी जाती है 1933, क्योंकि गांधी जी है ना, उस गांधी अंबेडकर समझौता जो 1932 हुआ है उसके बाद में ही तो हरिजनों के कल्याण के लिए लगे। हरिजन सेवा संघ बनाना, हरिजन अखबार निकालना, फिर हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, ये भी गांधी जी के अखबार है हिंदी में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाई, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में बंबई में बनाई थी। 33 में इसका नाम बदल दिया था, हरिजन सेवा संघ रख दिया था, मुख्यालय दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष इसके घनश्याम दास बिरला है और प्रथम सचिव अमृतलाल बिट्ठल दास ठक्कर है। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लिबरल एसोसिएशन बनाई जब इन्होंने 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन चलाया था, तब इन्होंने वहां मजदूरों की एक यूनियन बनाई थी। संभवतः यह भारत की पहली मजदूरों की यूनियन मानी जाती है। प्रमुख दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2007 में यूएनओ ने घोषित किया था। 9 जनवरी को भारतीय अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है इनकी मृत्यु पर। प्रमुख घटनाएं देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तब लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1919 में भी यही था। चोरी चोरा कांड हुआ था, तब 1922 में लॉर्ड रीडिंग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो इरविन को ही मांगे भेजी थी, फिर इरविन से ही समझौता हुआ था। सांप्रदायिक पंचांग में लॉर्ड वेलिंगटन मैंने लिखवाया भी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तब लॉर्ड लिनलिथ को था। 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब भी लॉर्ड लिनलिथ को था। और 1947 में भारत आजाद हुआ तब लॉर्ड माउंट बेटन था।